स्वागत है आपके चैनल द स्टूडेंट पॉइंट पर। गाइज इस वीडियो में हम एग्जाम ग्रुप डी के एग्जाम के रिव्यू को लेकर के आए हैं। तो चलिए भैया हैं, इनसे बात करते हैं और बताते हैं आपको कैसा रहा है पेपर आज का। तो भैया बताइए आज का पेपर का लेवल कैसा था? पेपर तो बहुत आसान था। आज पहला दिन है, पेपर बहुत ही ईजी आया था। हाँ, बहुत ईजी आया था। इसमें जो करंट था ना, हाँ करंट ही वो 25 का पूछा था। करंट थोड़ा भास्ट था। हाँ, करंट कहाँ से पूछा गया था? 25 का ही करंट था। 25 का ही पूरा 25 का ही था। करंट था। और मैथ रीजनिंग बहुत आसान था। बहुत आसान था। मैथ में साइंस भी बहुत आसान था। हाँ, इसमें जीके भी एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा था। जीके का कोई क्वेश्चन नहीं था। अच्छा, मैथ का किस किस टॉपिक से कौन सा मतलब क्वेश्चन में कुछ लगभग आइडिया है? मैथ लीजिए, आपको प्रॉफिट एंड लॉस से पूछ दिया था। हाँ, परसेंटेज से, परसेंटेज भी पूछा था। डीआई से भी क्वेश्चन था। हाँ, सीआईएसआई सीआईएस से भी पूछा था। चक्रवृद्धि ब्याज वो भी पूछा था क्वेश्चन। अच्छा जी, और मतलब लेवल ठीक था। लेवल बढ़िया था पिछले साल की तुलना में। पिछली बार आपने पेपर दिया था? पिछले बार तो बहुत हार्ड था क्वेश्चन। हार्ड था पेपर। इस बार इतना आसान क्वेश्चन ग्रुप डी में हम लोग मतलब नहीं किए थे कि इतना आसान क्वेश्चन आएगा। अच्छा, तो करंट अफेयर कहाँ तक की मतलब पूरी जनवरी से लेकर के इस समय तक का पूछा गया है कि क्या है? अक्टूबर जून नवंबर जुलाई का करंट पूछा था। जून जुलाई का करंट पूछा और गया है। पूरा करंट ही पूछा था। जीके उसमें एक भी जीके ही था नहीं। अच्छा, रीजनिंग को लेकर के क्या है? रीजनिंग में क्या क्या था? किस किस टॉपिक से क्वेश्चन बने थे? कैसा लगा पेपर आपको? रीजनिंग अब क्वेश्चन तो उतना याद नहीं है, मैंने फिर भी बहुत लेवल अच्छा था। हाँ, स्टूडेंट लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ। घड़ी कैलेंडर से था? पासा से कोई क्वेश्चन था? कैलेंडर से भी नहीं था, पासा से भी नहीं था। नॉन वर्बल में ये था। नॉन वर्बल में था। ये सिटिंग अरेंजमेंट वगैरह से क्वेश्चन था जी। अच्छा, ये सीरीज से भी क्वेश्चन रहा होगा? अल्फाबेटिकल भी क्वेश्चन था, न्यूमेरिकल भी क्वेश्चन होंगे? जी जी। अच्छा, पेपर आने वाले बच्चों को क्या बताना चाहेंगे, कैसा रहा आपका पेपर? हम तो बोल रहे हैं कि जितने भी स्टूडेंट है सिर्फ करंट पढ़े, मैथ और रीजनिंग पढ़ने की जरूरत नहीं है। कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं करंट से लगभग? करंट तो अब हम पढ़े ही नहीं थे, तो करंट फिर भी हम 3 या 4 को अटेम्प्ट किए। अच्छा, नहीं मतलब वैसे पेपर में कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं करंट के? 20 क्वेश्चन बन रहा है करंट का। मतलब जीएस बिल्कुल ही नहीं दे रहा है। एक भी क्वेश्चन हम लोग में दिया ही नहीं था। अच्छा, ये चीज बताइए कि जैसे बताया गया था कि इस बार पेपर जो है क्रम से दिया जाएगा, जैसे कि ये पूरा सवाल मैथ का जितना है एक जगह दिया जाएगा, फिर रीजनिंग का दिया जाएगा, फिर जीएस का दिया जाएगा, ऐसा कुछ था? वैसे ही था। ऐसे ही था। पहले साइंस था। पहले साइंस था। साइंस में किस किस टॉपिक से था, क्या ज्यादा था? जैसे केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स में फिजिक्स था। फिजिक्स से ज्यादा क्वेश्चन थे। बायोलॉजी थे। केमिस्ट्री से केमिस्ट्री बहुत कम दिया था। अच्छा, फिजिक्स में किस टॉपिक से क्वेश्चन थे? फिजिक्स तरंग है, उष्मा है, नहीं लगभग सब क्वेश्चन सब उतना ही सब कुछ क्वेश्चन था। अच्छा, चलिए जितना भी कोई नहीं, क्वेश्चन था आसान था। हाँ, पेपर इजी मतलब पेपर पिछले साल की तुलना में इस साल बहुत इजी बन रहे हैं। बहुत इजी था बहुत। तो आने वाले बच्चों के लिए आप क्या कहेंगे कि करंट क्या पढ़े? सिर्फ करंट पढ़ के आए? साइंस और मैथ रीजनिंग उस सब से बिल्कुल बन जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ करंट पढ़े और जून जुलाई का जो भी करंट है, मतलब इस 25 का करंट पढ़ ले। 2025 का पूरा करंट पढ़ के आए? बिल्कुल। आपका पेपर कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया है? हम तो 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। औसतन लड़के कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं? अंदर कुछ लगभग उसी के करंट, मतलब उसी के लगभग में। अच्छा, 70 प्लस। अच्छा अच्छा, IIT से लगभग। क्या नाम है आपका? मेरा रंजन कुमार बड़ा। कहाँ से आए हैं आप? हम पश्चिमी चंपारण बेतिया से। बहुत दूर सेंटर भेज दिया। चलिए भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको रिव्यू देने के लिए। थैंक यू। द स्टूडेंट पॉइंट्स के नाम